Hello, everybody. My name is Shweta Saurabh. I'm a teacher by profession and a proud mother of two young girls. Because of lockdown, we all are locked inside the house, especially the children. They have become very, very bored, and we can see that their behavior is little aggressive. मतलब बहुत चिड़चिड़े से हो गए हैं बच्चे. ठीक है. When I saw this in my daughters, one is 6 years, another one is 1 year. Then I was very much worried. Means how to correct them, because as you all know, it is very much difficult to correct these little children. Then I thought of telling them stories to make them understand what is wrong, what is right, what is good, what is bad. And this idea works on. I can see a great change in my daughter's behavior. So I thought of sharing that why not other children will also understand and learn all good and bad things. So here I am with some storytelling. So today's story is Prarthana or Pratiksha. What happened? One day एक भिखारी एक सेठी के घर के बाहर भजन गा रहा था और बदले में खाने के लिए कुछ मांग रहा था, रोटी. सेठानी ने भजन सुना. अंदर से उसने आवाज़ लगाई, कहा रुको मैं आती हूँ. भिखारी भजन गा रहा था, रोटी मांग रहा था और सेठानी बार बार अंदर से कह रही थी, हाँ रुको मैं रोटी लेकर आती हूँ, हाँ रुको मैं आती हूँ. काफ़ी देर तक यही सब चलता रहा. सेठ जी देख रहे थे और वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सेठानी ऐसा क्यों कर रही है. तो आखिरकार उन्होंने सेठानी से पूछ लिया, वो भिखारी इतनी देर से भजन गा रहा है और आपसे रोटी मांग रहा है और आप रोटी लेकर बैठी हैं, आपके हाथ में रोटी है, फिर भी आप उसे रोटी दे नहीं रही हैं, ऐसा क्यों? तो सेठानी बोलती हैं, वह भिखारी बहुत ही प्यारा भजन गा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे ही मैं उसको रोटी दे दूँगी वो आगे चला जाएगा और मैं भजन नहीं सुन पाऊँगी और मुझे उसका पूरा भजन सुनना है. ठीक इसी प्रकार अगर आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, ऑब्वियसली आप प्रार्थना करते हैं, और कभी आपको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब भगवान को आपकी प्रार्थना बहुत प्यारी लग रही है. तो प्रार्थना करते रहिए, एक ना एक दिन भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे. कोई भी परिस्थिति में हमें कभी भी भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए. अगर कभी हम बीमार होते हैं तो क्या हम खाना खाना छोड़ देते हैं? नहीं. कभी कोई और परिस्थिति है, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि हवा बहुत प्रदूषित है, कोरोना हो जाएगा, वी आर पुटिंग मास्क ओवर आवर फेसेस, पर क्या हम सांस लेना छोड़ रहे हैं? नहीं. तो फिर किसी भी परिस्थिति में हम भक्ति करना कैसे छोड़ सकते हैं? दो चीज़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, भजन और भोजन. भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर भजन छोड़ देंगे तो कहीं के भी नहीं रहेंगे. तो भक्ति हमेशा करते रहनी चाहिए. असल में भजन ही भोजन है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है. राधे राधे.